ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम का अंतिम भाग। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, स्वधामानुगते कृष्णे जदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथ्व्याम एतदा चक्षु में मुने। हे भगवान, जदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ, अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे यह बताइए। सुखदेव गोस्वामी बड़ा लंबा लिस्ट प्रस्तुत करते हैं। भगवान के जाने के बाद पृथ्वी में सर्वमान प्रसिद्ध राजा के रूप में जरासंध के वंश परंपरा के लोग शासन किए। जरासंध के पिता बृहद्रथ थे। बृहद्रथ के दूसरे पुत्र पौत्रों के परंपरा में एक पुरंजय नामक राजा हुआ, रिपुंजय भी कहते हैं। रिपुंजय का एक मंत्री था शूनक, लेकिन शूनक क्या किया कि अपने स्वामी रिपुंजय की हत्या करके अपने पुत्र प्रदोत को राजा बनाया। प्रदोत जब राजा बना तो प्रदोत का पुत्र पालक बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ, और पालक का पुत्र विशाखयूप, और फिर उसके राजक के बाद नंदीवर्धन। ये नंदीवर्धन तक 138 वर्ष तक शासन करेंगे पृथ्वी पर। ये सारी परंपरा 138 वर्ष तक चलेगी। इस प्रदोत वंश में 5 नरपति हुए। शूनक के पुत्र प्रदोत के बाद 5 नरपति, प्रदोत, पालक, विशाखयूप, राजक और नंदीवर्धन। ये 5 लोग 138 वर्ष तक शासन करेंगे। इसके बाद शिशुनाग का काक वर्ण का क्षेम धर्मा का क्षेत्रज्ञ का विधिसार, और फिर अजात शत्रु का दर्भक का अजय का नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के महानंदी, जो 360 वर्ष तक शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद, जिसको महापद्म कहते हैं, और वह धर्म का उल्लंघन करता, क्षत्रियों का वध करता था। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि उसके सुमाल आदि 8 पुत्र होंगे, और वे सभी राजा होंगे जो 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके बाद कौटिल, वात्सायन तथा चाणक्य नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण, विश्वविख्यात उस नंद का विनाश करके उसके सुमाल आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेंगे, और इसके बाद मौर्य वंशी नरपतियों को शासन सौंपेंगे। मौर्य वंशी का प्रथम राजा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त के वंश परंपरा में उसका पुत्र होगा बारिशर, फिर अशोक वर्धन, सुजस, संगात, शालीशुक, सोम शर्मा, सद्धन्वा, बृहद्रथ। इस प्रकार ये मौर्य वंश परंपरा 137 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। इनके बाद होगा पुष्यमित्र नाम का राजा। शुंग अपने स्वामी का वध करेगा, खुद राजा बनेगा। इसके बाद पुष्प से अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भगवत, देवभूति 112 वर्ष तक राज करेंगे। इस तरह इनका वंश परंपरा चलेगा। कर्णवंशी राजा होंगे 4 सुप्रसिद्ध। इनका नाम वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा। और ये धार्मिक राजा होंगे। ये लोग 345 वर्ष तक राज करेंगे। सुशर्मा के एक शूद्र सेवक होगा जो सुशर्मा को मार डालेगा, और इसके बाद वो शासन करेगा। उसके वंश परंपरा में आएंगे श्री कृष्ण, श्री शांत, कर्ण, पौर्णमास, लंबोदर, छिबिलक, मेघास्पति, अटमान, अनिष्ट, हाले, तलक, पुरुष भीरु, सुनंदन, चकोर, बहु, शिवास्वाति, फिर गोमती, पुरिमान, मेधाशिरा,
शिवस्कंद, यज्ञश्री, विजय, नंदविग और लोमधी। ये 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके साथ साथ आभीर, गर्दभी, कंक, जमन, तुर्क, गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। 7 आभीर शासक होंगे आगे। फिर गर्दभी परंपरा 10 होगा जो शासन करेगा, उनका नाम नहीं रख रहे हैं। 16 कंक होंगे जो जिनके वंश परंपरा इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। 8 जमन होंगे जो इस पृथ्वी पर राज करेंगे और 14 तुर्क होंगे, 10 गुरुंड होंगे और 11 मौन नरपति होंगे। तो ये मौन नरपति ये सब मिलकर 1099 वर्ष राज करेंगे ये लोग। और ऐसे 11 मौनी नरपति 300 वर्ष तक राज करेंगे बाद में। फिर भूतनंद, बंगीगिरी के भाई शिशु नंदी, जसो नंदी, प्रवीरक 106 वर्ष तक राज करेंगे। वंश परंपरा का वर्णन करते हैं और बाद में फिर आगे कहते हैं कि इसके बाद अब राजा नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा कलयुग में। अब सिंधु तट, चंद्रभागा के तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी, कश्मीर मंडल, इस सब जगह जहाँ बड़े बड़े राजा पहले रहते थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मतेज से संपन्न, वो सब जगह मलेच्छों का राज हो जाएगा। भारतवर्ष के पवित्र स्थान पर मलेच्छ शासन करेंगे, इस सब का नाश करेंगे और ऐसे मलेच्छों का राज्य होगा पृथ्वी पर। राजा के वेश में रहेंगे, शासक रहेंगे, लेकिन मलेच्छ रहेंगे, लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। तो जब ऐसे लोगों का शासन हो जाएगा तब देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और हो जाएगी, सब लोग बोलने वाले हो जाएंगे। राजा प्रजा में कोई भेद नहीं रह जाएगा, सब राजा के विरोध बोलने वाले हो जाएंगे, प्रजातंत्र शासन होगा और राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, आपस में एक दूसरे से उत्पीड़न करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे, कोई शासन नाम का चीज नहीं रहेगा। फिर आगे दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, इस तरह ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सब लोप होते जाएगा। किसी में कोई दम नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धर्म लुप्त होगा, कुछ नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास थोड़ा धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। वहां न विद्या का कोई कीमत रहेगा न सदाचार का कीमत रहेगा। ये नहीं कि पढ़ा लिखा है चलो भाई ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, यह सदाचारी है, सत्यभाषी है, मृदुभाषी है, इसका कोई कीमत नहीं रहेगा, बल्कि उसको बेवकूफ जाना जाएगा। हमेशा सत्य बोलता है, अरे झूठ बोलना भी सीखो, ये सिखाया जाएगा झूठ बोलना। प्रेम से अपने सगे संबंधी मित्र लोग सिखाएंगे कि अरे हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने से इस जमाना में काम चलने वाला है। तो वो भी फीलिंग करेगा, सत्यवादी भी, कि वास्तव में सत्य बोलने से काम चलने वाला नहीं है। तो जिसके पास धन होगा उसी को कुलीन, उसी को सदाचारी, उसी को सद्गुणी मानेंगे। बहुत पहले 5000 वर्ष पहले कलयुग के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी इस तरह की बात कर रहे हैं। जिसके हाथ में धन होगा वही उचित न्याय कराएगा। न्याय सत्य के ऊपर नहीं की जाएगी, पैसा के ऊपर की जाएगी। विवाह संबंध के लिए कुल, शील और योग्यता का परख नहीं रहेगा। युवक युवती के पारस्परिक रुचि से संबंध हो जाएगा। व्यवहार कुशल उसको माना जाएगा जो जितना छल कपट करेगा व्यवहार कुशल माना जाएगा, बहुत अच्छा व्यवहार करता है। कपटी व्यक्ति, झूठा व्यक्ति को व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता के आधार उसका शील संयम नहीं होगा। शील का अर्थ है सदाचार, तो शास्त्र सम्मत आचरण को ही शील कहते हैं, और संयम, निग्रह, कंट्रोल। तो किसी भी स्त्री या पुरुष की श्रेष्ठता उसका शील संयम नहीं होगा। क्या होगा? केवल रति कौशल। और ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, जगो पवित्र से होगा। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि ब्रह्मचारी, सन्यासी, आश्रमियों का पहचान होगा।
और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना, एक दूसरे आश्रम में प्रवेश करना बहुत आसान होगा। जो घूस देने में, धन खर्च करने में असमर्थ होंगे, नहीं पैसा है, तो अदालत में उसको न्याय नहीं मिलेगा। अपराधी को ही दंडित किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। विजय उसकी होगी जिसके पास पैसा है। जो जितना अधिक दंभ पाखंड करेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। दंभी मतलब दिखावा करना जानता है। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त है। शास्त्रीय विधि विधान, संस्कार, पंडित, ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट मैरिज चल रहा है। आज ही 5000 वर्ष हुआ, अभी तो बहुत कलयुग बाकी है। कलयुग सब मिलाकर 4,32,000 वर्ष रहेगा। कलयुग के प्रारंभ में ही कलयुग का लक्षण दिख रहा है। शास्त्रीय विधि विधान की कोई जरूरत नहीं। बाल जो संवार लेंगे वही स्नान समझा जाएगा। लोग साधारण तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट में बहने वाली गंगा गोमती माता पिता की उपेक्षा कर देंगे। तीर्थ के बाप तो अपने घर में माता पिता हैं जिनकी सेवा करना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं देंगे। दूर गड़ई में या तालाब में नहाने के लिए जाएंगे, गंगा गोमती में नहीं स्नान करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखेंगे, यही शरीर का सौंदर्य समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है पेट पालन कर लेना। बस जो जितना ढिठाई से बात करेगा उसी को सच्चा समझा जाएगा। और योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण है कुटुंब का पालन करना, कि वह ठीक ठाक अपने परिवार को चला रहा है। धर्म का सेवन भगवत प्रीति के लिए नहीं किया जाएगा, जस के लिए किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो बलवान होगा वो राजा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब ऐसे राजा होंगे तो निर्दयी होंगे, क्रूर होंगे। उस राजा में और डकैत में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो लुटेरे होंगे, ये प्रजा का शोषण करेंगे टैक्स से जैसे तैसे, और प्रजा एकदम सर्वदा राजा से परेशान रहेगी। कभी सूखा पड़ेगा, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगा। सब तरह से लोग दुखी होंगे। चिंता, भूख, प्यास, इतना पाखंड बढ़ जाएगा। परस्पर में भी प्रेम नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है, अपने परिवार में, अपने स्त्री में, अपने पति में कोई प्रेम नहीं रह पाएगा। परस्पर भाई भाई में, पति पत्नी में, भाई बहन में कोई सौहार्द नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे बस धीरे धीरे लोग केवल मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से संबंध करेंगे। वो तो सुखदेव गोस्वामी पहले बोल रहे हैं, हम लोग कुछ देख भी रहे हैं। कुछ झलक तो दिख ही रहा है कि परस्पर लोगों में संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, बस स्वार्थ के मतलब से संबंध करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के साथ भी संबंध नहीं, बस सयाना हुआ लड़का, पत्नी आई, माता पिता से अलग। आश्चर्य के साथ कह रहे हैं, उनके समय तो आश्चर्य होगा, लेकिन हम लोग तो अनुभव कर रहे हैं इस तरह से संबंध होगा। लेकिन वास्तव में एक कलियुगी लोग इस तरह के जो व्यवहार करते हैं वो हंसने की बात नहीं, वो निश्चित रूप से अधर्म है, पाप है और उसका परिणाम बुरा है। ये अधर्म है, कलयुग अधर्म का ठेकेदार है। माता पिता की उपेक्षा, बच्चों का उपेक्षा, तो ये सब दुराचार है, कलयुग का प्रभाव है। यह पाप है, इसका परिणाम बहुत बुरा है। शुरू में ही धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। इस घोर कलयुग में भी सदाचार का पालन करके कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है। ये जो 4 पाप पर बहुत जोर देते थे श्रील प्रभुपाद, इससे बचकर अगर हम धर्म का आचरण करें तो बच जाएंगे पाप से, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये 4 जगह जो प्रभुपाद जी जोर देकर बतलाते हैं वही कलयुग का स्थान है, उसी में रहता है। तो इस तरह कलयुग में लोग भूख प्यास चिंताओं से दुखी रहेंगे, रोग से ग्रसित रहेंगे। दिन पर दिन अस्पताल हॉस्पिटल बढ़ता जाएगा, उसमें देखिए रोगियों की संख्या। कलयुग में मनुष्यों की आयु भी कम हो जाएगी। इस तरह धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकुओं की तरह व्यवहार करेंगे। सभी लोग कुकर्म से जीविका चलाएंगे। चोरी, झूठ, अपराध, नाना प्रकार के कुकर्म,
बस पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो काम जैसा भी हो, बस करने लगेंगे। विरक्त लोग भी गृहस्थों जैसा आश्रम बना लेते हैं, व्यापार करने लगते हैं। जिनसे वैवाहिक संबंध होता है वही कलयुग में अपना निजी संबंधी माना जाता है। तो इस प्रकार जब एकदम कलयुग सीमा पर चढ़ जाएगा, उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु जस नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भक्ति भावना से भरा होगा। उनके घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और देवदत्त नामक एक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होंगे। और जितने दुराचारी और दुष्ट लोग हैं इस संसार में, वो अकेले खच 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 तलवार से काटते हुए परशुराम जी की तरह एकदम साफ कर देंगे। और फिर राजा के वेश में छिपे हुए जब क्षत्रियों का दुष्टों का संहार कर डालेंगे, तब फिर सतयुग प्रारंभ होगा। जैसे दिन बदलता है, संडे मंडे ट्यूसडे, वैसे युग बदलता है। अब कलयुग अंत होगा तो फिर सतयुग प्रारंभ। कलयुग में धार्मिक प्रवृत्ति के सिलेक्टेड लोग होंगे, वही लोग सतयुग में फिर प्रवेश करेंगे और उनके वंश परंपरा से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग के लोग फिर धर्म पालन में लग जाएंगे। इस प्रकार 4,32,000 वर्ष तक कलयुग रहेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो बड़े बड़े नरपति उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के भोग में लगे हैं, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में दबाया। अब केवल इतिहास भर शेष रह गया है, कोई बचा नहीं है। इस बात से पृथ्वी को हंसी आती है कि ये मूर्ख लोग मेरा मेरा कह करके इसको संभाले, शासन किए और आसक्त रहे। ज्यों के त्यों छोड़कर चले गए। यह आश्चर्य की बात है। तीसरे अध्याय में कह रहे हैं, कितनी विडंबना है कि जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, सेना जुटाकर चल रहे हैं, हम जीतेंगे हम जीतेंगे, तो पृथ्वी हंसती है। कितने आश्चर्य की बात है कि राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, वे मुझे जीतना चाहते हैं। बड़े बड़े मनु और उसके वीर पुत्र ज्यों के त्यों मुझको छोड़कर चले गए। खाली हाथ आए थे माता के गर्भ से और वैसे ही छोड़कर चले गए। सारा राज खजाना, वैभव, बैंक बैलेंस, अधिकार सब छूट गया ज्यों के त्यों, साथ नहीं ले गए। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत कर बस में करना चाहते हैं। अरे बड़े बड़े राजा हुए, कहाँ तक कहा जाए। पृथु, पुररवा, गाधी, नहुस, भरत, सहस्त्राबाहु, अर्जुन, मंधाता, सगर, खटवांग, राम, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, जजाति, सरियाति, शंतनु, गय, भगीरथ, कोलयास, ककुस्त, नल, नृग, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर, बहुत से दैत्य और शक्तिशाली नरपति हुए और दिग्विजय करके सार्वभौम सम्राट के पद पर शासन किए, सारी पृथ्वी को अपने कब्जा में किए। लेकिन सभी चले गए, केवल कहानी मात्र शेष है। सुखदेव गोस्वामी कथा तो कह रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में एक वेदना है कि लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि हमें मरना है। महाराज परीक्षित पूछते हैं, केनो पायेन भगवन कले दोषान कलौ जना विधमिष्यन्तु पचितन तन्मे ब्रूहि जथा मुने। हे भगवान, मुझे बतलाइए, आपके वर्णन से तो लग रहा है कि कलयुग में केवल दोष ही दोष है। इस दोषों के नाश करने का कोई उपाय तो बताइए, कैसे इसका नाश किया जाए, विस्तार से यथावत बतलाइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सतयुग में जो धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान, उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त होने लगा। असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह चालू हो गया और चरण क्षीण होने लगा धीरे धीरे। और लोग इस सत्य से, दया से, तप से हट गए। लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय, बात बात में बैर करने वाले, तृष्णा लालसा में बहने लगे। हे परीक्षित, कलयुग में अनेक दोष हैं। ये तो दोषों का मूल स्रोत है, जहाँ देखो वहीं दोष। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम के श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन आदि से इस दोष पर विजय पाया जा सकता है।
कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वो क्या है कि कीर्तना देव कृष्णस्य, कृष्ण के नाम का कीर्तन। केवल कीर्तन करने से मुक्त संग परम ब्रजेत, कलयुग के दोष से मुक्त हो जाएगा। केवल मुक्त ही नहीं होगा, परम ब्रजेत, भगवान के धाम को चला जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस नाम के कीर्तन करने से व्यक्ति दोषों से मुक्त हो जाएगा। हे राजन, इस कीर्तन का इतना महत्व है कि जो फल सतयुग आदि युगों में मिलता था, ध्यान, समाधि, अर्चन, वो सारा फल कलयुग में मिल जाएगा नाम कीर्तन से। कीर्ते जध्याय तो विष्णु त्रेता या जतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। सतयुग में जो बड़े बड़े यज्ञ करने से, ध्यान करने से होता था, त्रेता में यज्ञ करने से, और द्वापर में परिचर्या अर्चन करते थे, वो सारा फल कलयुग में केवल नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार फिर सुखदेव गोस्वामी स्वतः अपनी इच्छा से प्रलय की बात कहते हैं कि 4 प्रकार के प्रलय होता है। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन में होता है, पूरा चारों युग बीतता है। ब्रह्मा के इस दिन को कल्प कहते हैं, और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है, कोई काम नहीं होता, सारी सृष्टि पोस्टपोन्ड बंद हो जाती है, तो उसी को प्रलय कहते हैं। तो उस समय तीनों लोक लीन हो जाता है, और उस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेट कर ब्रह्मा, इसके बाद शेष साई भगवान नारायण शयन करते हैं। ये नैमित्तिक प्रलय, एक प्रकार के प्रलय। और रात के बाद जब फिर दिन होता है तो ब्रह्मा सृष्टि प्रारंभ करते हैं। 2 परार्ध की ब्रह्मा की आयु है, तो इस प्रकार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इस तरह बीतते हुए ब्रह्मा का जब 100 वर्ष पूरा होता है, और उस समय जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, तो महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, जितने सृष्टि के मूल, प्रकृति के मूल तत्व हैं, सब एक साथ लीन होते हैं। उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। उस समय पुरुष प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है और अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। अब आत्यंतिक प्रलय, तीसरा, बुद्धि, इंद्रिय और उसके विषयों के रूप में उसका अधिष्ठान सब सत्य नहीं है। वे इस तरह से सबको एक इस सिद्धांत पर कि कुछ नहीं रहता, प्रकृति एकदम साम्यावस्था में शांत होकर प्रधान के रूप में रहती है। जो परम पुरुष हैं उनके दृष्टिपात से प्रकृति प्रभावित होती है, सब कुछ मिल जाता है। एक घटाकाश, महाकाश में सब एक एक तत्व मिलकर जब एक हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, तब उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। सूर्य से बादल बनता है, वही कभी कभी सूर्य को ढक देता है, सूर्य भी नहीं दिखाई देते। उसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म से प्रकाशित होता है, और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक भी बन जाता है। तो इस तरह जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तीतर बीतर हो जाता है, हटता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होता है। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब जीव विवेक के खड़ग से मायामय अहंकार का बंधन काटता है, तब अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त अवस्था ही वास्तव में आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। और चौथा है नित्य प्रलय। तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी हैं, वे सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। जैसे नदी में प्रवाह चलता है, नदी में पानी बहता है,
और आप जिस स्थान पर खड़ा है डुबकी लगा रहे हैं वह दूसरे क्षण ही चला जाता है, फिर दूसरा डुबकी लगाते हैं तो वह जल नहीं रहता है जिसमें लगाए थे, वो आगे बढ़ गया, फिर लगाए तो दूसरा, हर क्षण बढ़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति का शरीर जो आप अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं तो एक सेकंड में वह रूप नहीं रहता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है नदी की धारा की तरह, तो तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन 2-4 वर्ष के बाद देखते हैं तो अरे बूढ़े जैसे लग रहे हैं। वो तो रोज रोज परिवर्तन होता है। 5 वर्ष के बाद आपके देखते समय परिवर्तन नहीं हुआ है, वो रोज होता है नदी के प्रवाह की तरह। तो जो रोज रोज परिवर्तन होता है वो नित्य प्रलय है, वो नाश की ओर ले जा रहा है, रगड़ रगड़ कर सीधा टाइट जवान शरीर को झुका देता है, तिरछा कर देता है, पैर हाथ बदल जाता है, ये नित्य प्रलय है। तो इस प्रकार से नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय, ये 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित के समक्ष सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश चल रहा है, कह रहे हैं यह है श्रीमद् भागवतम, और इसे सनातन ऋषि नर नारायण सबसे पहले उपदेश किए थे, देवर्षि नारद को सुनाए और उन्होंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन को सुनाया, और वही कृष्ण द्वैपायन बदरी बन बिहारी वेद तुल्य श्रीमद् भागवतम का उपदेश मुझे किया। भगवान के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद नारद, और फिर यहाँ कह रहे हैं कि भगवान नारायण, नर नारायण बद्रिकाश्रम में जो रहते हैं उन्होंने नारद को सुनाया। नारद जी हमारे पिता व्यास देव को सुनाया, आप मेरे पिताजी ने मुझको सुनाया ये श्रीमद् भागवतम। कुरुश्रेष्ठ आगे चलकर शौनक आदि ऋषिगण जब नैमिषारण्य में यज्ञ करेंगे तो उस समय पुराण के वक्ता सूत वहां उपस्थित होगा और यह श्रीमद् भागवतम उन ऋषियों को सुनाएगा। ये महाराज परीक्षित के सभा में ही भविष्यवाणी कर दिए सुखदेव गोस्वामी। इसीलिए जब शौनक आदि ऋषि लोग सूत गोस्वामी के चरणों में आग्रह किए कि हमें शास्त्रों का सार तत्व सुनाइए, 6 प्रश्न किए, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय सबसे पहले सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की वंदना किए हैं। सूत गोस्वामी व्यास देव के कृपा पात्र थे, सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुने हैं, और भगवान बलराम के कृपा पात्र थे, रोमहर्षणी सूत। ये 3 महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके बाद 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार सर्वत्र सब जगह पहला स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक केवल श्री हरि ही संकीर्तित हुए हैं, भगवान श्री हरि की महिमा गाई गई है, यही वर्णन किया गया है। इसलिए आप आत्मा के नित्यत्व में स्थित हो जाइए, इस सिद्धांत में आ जाइए कि आत्मा नित्य है, मरने वाला नहीं है, शरीर विकृत होगा, अपने कार्य कारण में विलीन प्रकृति का स्वरूप है, आप विशुद्ध आत्मा है, अपने आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाइए, अपने चित्त को कृष्ण में सन्निहित करके ये शरीर छोड़ दीजिए, और तक्षक केवल अग्नि का काम करेगा, जलाने का। आप अपने चित्तवृत्ति को भगवान में लगा लीजिए, ये तक्षक आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हे राजन, अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि से भगवान का चिंतन करते हुए स्वयं अपने आप को भगवान में स्थित कर लीजिए। परमात्मा आपके साथ है, उनका स्मरण करो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक आपके स्वरूप को भस्म नहीं कर पाएगा। अजित तक्षक की क्या बात, स्वयं काल मृत्यु के समूह भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने ओठ के कोने को चाटता हुआ तक्षक आवे, जब आप चित्त में स्थित कर लें और भगवान में लगा लें, तो आपके पैरों को डस दे और जल कर शरीर भस्म हो जाए, कोई परवाह की बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा परीक्षित, जो भी आप कृष्ण के विषय में प्रश्न किए उसका उत्तर मैं दे दिया, अब अंत में बतलाओ क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। एतत्ते कथितम तात, तात बेटा, हे प्रेम से संबोधन कर रहे हैं। यथात्मा पृष्ठवान नृप, हे राजन, आपने जो कुछ पूछा वो मैं बता दिया। हरे विश्वात्मनश्चेष्टम किम भूयसोतमीक्षसि, कुछ जानना चाहते हो और भी अंत में? तो राजर्षि परीक्षित तो बड़ी ध्यान से कथा सुने थे, अपना चित्त भगवान में लगाए, थोड़ा सा आसन छोड़कर खिसक कर आए और
सुखदेव गोस्वामी के चरणों में अपना सिर रख करके कहने लगे, हे भगवान, हे करुणा के मूर्तिमान स्वरूप, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। मेरे जीवन के अंत में इस प्रकार के कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। वास्तव में मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित कृत हो गया। और मेरे साथ, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ ये बहुत लोगों ने, भरी हुई समाज आपके मुखारूप बिंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, कथा का अनुमोदन कर रहे हैं। इस पुराण पर पद पद में भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष लोग रमते हैं। आपने बहुत सुंदर भगवत जस का वर्णन किया। मुझे थोड़ा सा भी तक्षक से भय नहीं है प्रभु, मुझे स्वयं भीतर से मृत्यु से भय नहीं है। एक तक्षक क्या, झुंड के ढूंढ तक्षक या मृत्यु मेरे पास आ जाए, लेकिन मैं डर नहीं रहा हूं, मैं अभय हूं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने वाणी को बंद करूं और मौन हो जाऊं। आप जो कहे हैं उसी का चिंतन करूं, उन्हीं लीलाओं को सोचते हुए मैं अपना शरीर छोड़ूं, प्राण त्यागूं। आपने मुझे कल्याण स्वरूप भगवत स्वरूप का दर्शन कराया। सूत गोस्वामी कहते हैं, जब इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने निवेदन किया और बड़े प्रेम से उनकी पूजा किए, उनके चरणों में झुक कर प्रणाम किए, तो परीक्षित से विदा होकर वहां समागत ऋषियों के सामने जितने लोग आए थे, सबसे विदा होकर परम त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ सुखदेव गोस्वामी वहां से चले गए। तो उनके साथ और भी विरक्त त्यागी संत जो भी थे सब जाने लगे। तो परीक्षित महाराज भी अपने चित्तवृत्ति को एकदम एकाग्र करके ऐसे बैठ गए समाधि में जैसे ठूंठ वृक्ष हो। तो तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए चला, तो रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। वो बहुत बड़े चिकित्सक थे। तो आप किस लिए जा रहे हैं, राजा कुछ धन देंगे? तो वो मैं ही दे देता हूँ। और लोभी ब्राह्मण तक्षक के दिए हुए धन से लौट गया। इच्छा रूप बना सकता था तक्षक, और वहां आया और महाराज को डस लिया। डसते ही तक्षक के विष के आग से उनका शरीर सबके सामने जलकर भस्म हो गया। डसने से पहले ही शरीर छोड़ दिए थे और वह शरीर एकदम जलकर राख, सब जगह हाय हाय होने लगी। लेकिन महाराज परीक्षित की वह परम गति देखकर महात्मा लोग बहुत प्रसन्न हुए। देवता दुंदुभी बजाने लगे, गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी, चारों तरफ साधु साधु साधु। लेकिन जन्मेजय, जिसको राज मुकुट देकर महाराज परीक्षित गए थे भागवत सुनने, वो एकदम क्रोध में भर गया। अब क्रोध में भरकर यज्ञ करने लगा कि मैं निश्चित रूप से इस दुनिया में सारे सर्पों को भस्म कर दूंगा। ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि यज्ञ करो, अब कोई सर्प नहीं रहना चाहिए, सबको अग्निकुंड में गिरा दो। अब लगा यज्ञ होने, और यज्ञ में ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे और सर्प आकर गिरने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा था। वो कहे कि तक्षक को बुलाओ, तो ये लोग मंत्र आहूत करते हैं, कहते हैं तक्षक तो देवराज इंद्र के सिंहासन को पकड़ कर रखा है, तो ऐसा करो कि उस इंद्र के सहित सिंहासन सहित इस कुंड में गिरा दो। तो अब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ना चालू कर दिए। अब इंद्र का सिंहासन खिसकने लगा। तब बृहस्पति जी वहां पहुंच गए और कहे कि नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप मार नहीं सकते, वो अमर है, अमृत पी चुका है, इंद्र के साथ है, और आप क्रोध में इंद्र को भी इधर खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक नहीं है। देखो, सारे जगत में जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। यह अकाल मृत्यु कुछ चीज नहीं है। कुछ लोग सांप से, कुछ चोर से, किसी को आग लगने से, बिजली से, भूख प्यास से, रोग से, कई तरह से मृत्यु हो जाती है, कहने के लिए है। वास्तव में सभी प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार मरते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए अभिचार यज्ञ मत करो, इसमें प्राणियों का हिंसा हो रहा है, इसे बंद कर दो। सभी प्राणी अपने प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं, आप बीच में मत ऐसे परेशान होइए महाराज। तो बृहस्पति जी की बात सुनकर जन्मेजय शांत हो गए, कहे ठीक है। इस प्रकार फिर वो सर्प यज्ञ बंद कर दिया गया, तक्षक नहीं मरा। शौनक जी फिर आगे पूछते हैं, हे साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें बताइए कि किस प्रकार विभाजन किए और कैसे